राम 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 नारायण नारायण। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज माने मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। व्याख्या। भगवान ने 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक अपनी कुल 82 विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में 4, 21वें श्लोक में 4, 22वें श्लोक में 4, 23वें श्लोक में 4, 24वें श्लोक में 3, 25वें श्लोक में 4, 26वें श्लोक में 4, 27वें श्लोक में 3, 28वें श्लोक में 4, 29वें श्लोक में 4, 30वें श्लोक में 4, 31वें श्लोक में 4, 32वें श्लोक में 5, 33वें श्लोक में 4, 34वें श्लोक में 9, 35वें श्लोक में 4, 36वें श्लोक में 5, 37वें श्लोक में 4, 38वें श्लोक में 4 और 39वें श्लोक में 1 विभूति का वर्णन किया है। यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुन। यहां भगवान समस्त विभूतियों का सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात कारण मैं ही हूं। बीज कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का निमित्त कारण भी मैं हूं और उपादान कारण भी मैं हूं, अर्थात संसार को बनाने वाला भी मैं हूं और संसार रूप से बनने वाला भी मैं हूं। भगवान ने 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में अपने को सनातन बीज, 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज और यहां केवल बीज बताया है। इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हुआ ही संसार रूप से प्रकट हो जाता हूं और संसार रूप से प्रकट होने पर भी मैं उसमें ज्यों का त्यों व्यापक रहता हूं। न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतम चराचरम। संसार में जड़ चेतन स्थावर जंगम चर अचर आदि जो कुछ भी देखने में आता है वैसा मेरे बिना नहीं हो सकता। सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूं। इस वास्तविक मूल तत्व को जानकर साधक की इंद्रियां, मन, बुद्धि जहां कहीं जाए अथवा मन बुद्धि में संसार की जो कुछ बात याद आए उन सबको भगवान का ही स्वरूप माने। ऐसा मानने से साधक को भगवान का ही चिंतन होगा, दूसरे का नहीं, क्योंकि तत्व से भगवान के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। यहां भगवान ने कहा है कि मेरे सिवाय चर अचर कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही हूं। और 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात सब गुणों का ही कार्य है। अब इस विरोध का परिहार क्या है कि यहां ये भक्तियों का प्रकरण है। इस प्रकरण में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहां कहां चिंतन करूं। इसके लिए उत्तर में भगवान ने कहा है कि तेरे मन में जिस जिस का चिंतन होता है वह सब मैं ही तो हूं।
परंतु 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में सांख्य योग का प्रकरण है। सांख्य योग में प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक की तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद करने की प्रधानता है। प्रकृति का कार्य होने से मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है, इसलिए वहां तीनों गुणों से रहित कोई नहीं है, ऐसा कहा गया है। विशेष बात, भगवान ने अहम आत्मा गुणा कैसे से लेकर बीजम तदहम अर्जुन 39 तक जो 82 विभूतियां कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा बड़ा उत्तम मध्यम अधम बताने में नहीं है, प्रत्युत यह बताने में है कि कोई भी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सामने आए तो उसमें भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। कारण कि मूल में अर्जुन का यही प्रश्न है कि आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं और किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। 17वां श्लोक उस प्रश्न के उत्तर में चिंतन करने के लिए भगवान ने अपनी विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन किया है। जैसे यहां गीता में भगवान ने अर्जुन से अपनी विभूतियां कही है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद के 16वें अध्याय में भगवान ने उद्धव जी से अपनी विभूतियां कही है। गीता में कही कुछ विभूतियां भागवत में नहीं है और भागवत में कही कुछ विभूतियां गीता में नहीं है। गीता और भागवत में कही गई कुछ विभूतियों में समानता है, पर कुछ विभूतियों में दोनों जगह अलग अलग बात आई है। जैसे गीता में भगवान ने पुरोहितों में बृहस्पति को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशान से मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, और भागवत में भगवान ने पुरोहितों में वशिष्ठ को अपनी विभूति बताया है, पुरोदशाम वशिष्ठो हम। 11वें स्कंद के 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। अब शंका यह होती है कि गीता और भागवत की विभूतियों का वक्ता एक होने पर भी दोनों में एक समान बात क्यों नहीं मिलती। इसका समाधान यह है कि वास्तव में विभूतियां कहने में भगवान का तात्पर्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि की महत्ता बताने में नहीं है, प्रत्युत अपना चिंतन कराने में है। अतः गीता और भागवत दोनों की जगह कही हुई विभूतियों में भगवान का चिंतन करना मुख्य है। इस दृष्टि से जहां जहां विशेषता दिखाई दे वहां वहां वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता न देखकर केवल भगवान की विशेषता देखनी चाहिए और भगवान की तरफ वृत्ति जानी चाहिए। परिशिष्ट भाव। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के 4 स्थान हैं। पहला जरायुज, दूसरा अंडज, तीसरा उद्भिज और चौथा स्वेदज। जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। अंडज अंडे से पैदा होने वाले पक्षी, सांप, गिलहरी, छिपकली आदि। उद्भिज पृथ्वी का भेदन करके ऊपर की तरफ निकलने वाले वृक्ष, लता, दूब, घास, अनाज आदि। और स्वेदज पसीने से पैदा होने वाले जो लीक आदि तथा वर्षा में जमीन से पैदा होने वाले केंचुए आदि जीव। इन 4 स्थानों में 84 लाख योनियां पैदा होती हैं। इन योनियों में 2 तरह के जीव होते हैं, स्थावर और जंगम। वृक्ष, लता, दूब, घास आदि एक ही जगह रहने वाले जीव स्थावर हैं और मनुष्य, पशु, पक्षी आदि चलने फिरने वाले जीव जंगम हैं। इन जीवों में भी कोई जल में रहने वाले, कोई आकाश में रहने वाले, कोई भूमि पर रहने वाले हैं। इन 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस,
पूतना, बालग्रह आदि कई योनियां हैं। इन संपूर्ण योनियों के बीज अर्थात मूल कारण भगवान है। तात्पर्य यह है कि अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, पर उन सब का बीज एक ही है। इसलिए सब रूपों में एक भगवान ही है। वासुदेव सर्वम। जैसे बीज से खेती होती है, ऐसे ही एक भगवान से ये संपूर्ण संसार हुआ है। जिस प्रकार बाजरी से बाजरी ही पैदा होती है, गेहूं से गेहूं ही पैदा होता है, पशु से पशु ही पैदा होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं, इसी प्रकार भगवान से भगवान ही होते हैं। अर्थात संसार रूप से भगवान ही प्रकट हुआ है। जैसे सोने से बने हुए आभूषण सोना रूपी होते हैं, लोहे से बने औजार लोहा रूपी होते हैं, मिट्टी से बने बर्तन मिट्टी रूपी होते हैं, रुई से बने वस्त्र रुई रूपी होते हैं। ऐसे ही भगवान से होने वाला संसार भी भगवद रूपी ही है। लौकिक बीज से तो एक ही प्रकार की खेती पैदा होती है। जैसे गेहूं के बीज से गेहूं ही पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बीज से गेहूं भी पैदा हो जाए, बाजरी भी पैदा हो जाए, मोठ भी पैदा हो जाए, मूंग भी पैदा हो जाए आदि। सबके बीज अलग अलग होते हैं, परंतु भगवान रूपी बीज इतना विलक्षण बीज है कि उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हो जाती है। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। और सब प्रकार की सृष्टि पैदा होने पर भी उसमें कोई विकृति नहीं आती, ज्यों की त्यों रहता है, क्योंकि ये बीज अव्यय है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, और सनातन है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा।